उसी समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक बूढ़ा राजा विश्वरूप रहता था। रूपवती, सौम्या और सबसे छोटी नम्रता उसकी 3 बेटियां थीं। राजा विश्वरूप अब बूढ़े हो चुके थे और उनका मन अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह चाहते थे कि उनकी बेटियों के लिए योग्य और प्रेम करने वाले पति मिलें। लेकिन राजा विश्वरूप यह तय नहीं कर पा रहा था कि अपनी तीनों रियासतों में से सबसे सुंदर रियासत किस बेटी को दे। इसलिए उसने फैसला किया कि जो बेटी उससे सबसे ज्यादा प्यार करती होगी उसे सबसे सुंदर रियासत मिलेगी। इस विचार के साथ उसने एक दिन तीनों बेटियों को बुलाया और सबसे बड़ी बेटी रूपवती से पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? रूपवती ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक कबूतर अच्छे अनाज से करता है। फिर राजा ने दूसरी बेटी सौम्या की ओर देखा और पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? सौम्या ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना गर्मी का दिन ठंडी हवा से करता है। अंत में राजा ने अपनी सबसे छोटी और प्रिय बेटी नम्रता से पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? नम्रता ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना लोग नमक से करते हैं। राजा के चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया और बोले, क्या तुम मेरे प्यार की तुलना इतनी साधारण चीज नमक से करती हो? तुम खुदगन हो, मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। नम्रता ने आंसुओं के साथ समझाने की कोशिश की, पिताजी, नमक साधारण नहीं है, यह हर भोजन का स्वाद बढ़ाता है। लोग इसके बिना नहीं रह सकते। मेरा मतलब था कि आप मेरे लिए उतने ही जरूरी है जितना नमक जीवन के लिए। लेकिन राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने नम्रता को महल से निकाल दिया। नम्रता अकेली और बेसहारा भटकती रही। उसने नदियां पार की, पहाड़ लांघे और एक घने जंगल में जाकर एक खोखले पेड़ में शरण ली। वहीं वह फल और जामुन खाकर दिन काटने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार वीरेंद्र शिकार करते हुए वहां आया। उसने नम्रता को देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। नम्रता ने अपनी दुख भरी कहानी उसे बताई। राजकुमार ने उसे अपने महल ले जाकर विवाह कर लिया। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। कुछ समय बाद वीरेंद्र ने पूछा, प्रिय, तुम्हारे पिता ने तुम्हें महल से क्यों निकाला था? नम्रता ने बताया कि उसने पिता से कहा था कि वह उनसे उतना प्यार करती है जितना लोग नमक से करते हैं। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे पिता को समझाऊंगा। उसने राजा विश्वरूप को भोज पर बुलाया, लेकिन सारे व्यंजन बिना नमक के परोसे गए। राजा विश्वरूप उन्हें खा न सके और बोले, बेटा, तुम्हारा रसोइया कैसा है? बिना नमक का खाना कौन बनाता है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। वीरेंद्र ने कहा, महाराज, मैंने सोचा आपको नमक पसंद नहीं क्योंकि आपकी बेटी ने ऐसा कहा था। तभी नम्रता सामने आ गई। अपने पिता को देखकर उसने मुस्कुराया। राजा विश्वरूप की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा और अनमोल है।